अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद्द करने के फैसले के 3 घंटे के अंदर जहां डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगा दिया, एक आदेश पर हस्ताक्षर कर इसे लागू कर दिया। टैरिफ 24 फरवरी को आधी रात से लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 6 से 3 के बहुमत फैसले को सुनाते हुए कहा है कि संविधान के तहत टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति। संगम नगरी प्रयागराज में मधुमक्खियों के एक झुंड ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्रा पर हमला कर दिया, जहां सभी छात्राएं शिक्षकों के साथ शैक्षणिक टूर पर प्रयागराज आई हुई थी और इसी बीच बड़ा हमला हो जाता है। उस छात्रा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मध्य प्रदेश के सिवनी के कचहरी चौक पर कांग्रेस के पुतला दहन प्रदर्शन के दौरान अचानक से हालात बेकाबू हो गए। बड़ा हादसा होते होते टल गया। जलते हुए पुतले की तेज लपटों ने मौके पर मौजूद कई कार्यकर्ताओं के अपनी चपेट में ले लिया। दरअसल ये प्रदर्शन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर आयोजित किया गया था। कांग्रेस कार्यकर्ता मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की थी। बुधनी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर एवं जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बुधनी के तत्वाधान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के जहां मंत्रियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर भी ताना कसा। नेपाल बॉर्डर पर बढ़ती तस्करी और नशे के कारोबार को लेकर अब पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। जहां लखीमपुर खीरी पहुंचे प्रवीण कुमार ने पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए साफ संदेश दिया। सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय तस्करों और नशा कारोबारियों पर अब सख्त शिकंजा कसा जाएगा। एडीजी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर विशेष शिवपुरी पुलिस द्वारा अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना बैराड पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 लीटर हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब जब्त की है और जहां जब्त शराब की अनुमानित कीमत 30,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम कबूल कर लिए, साथ ही उन्होंने आरोप भी कबूल। सहारनपुर जनता रोड पर चलते ऑटो पर सूखा पेड़ गिर गया, जहां एक परिवार की 2 महिलाओं समेत 6 लोग घायल हो गए। सहारनपुर में जनता रोड पर शुक्रवार शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब चलते टेम्पो के ऊपर अचानक से एक सूखा पेड़ गिर गया। इस हादसे में टेम्पो में सवार करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें एक ही परिवार की एक महिला और युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। झांसी के सकरार थाना क्षेत्र से ये पूरा मामला, जहां टोल प्लाजा के पास शुक्रवार की देर रात 2 कारों के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। घायलों को पहले इलाज के लिए बगरा अस्पताल भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए सभी को मेडिकल कॉलेज। अमरोहा नगर के मोहल्ला इस्लाम नगर स्थित कॉटन वेस्ट के कारखाने में देर रात भीषण आग लग गई, जहां आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया और कारखाने में रखा भारी मात्रा में कॉटन वेस्ट इसकी चपेट में आ गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। हरदोई में बिलराम ब्लॉक क्षेत्र में ग्राम ककरा खेड़ा स्थित पंचायत भवन में मुख्य विकास अधिकारी हरदोई सान्या छावड़ा की अध्यक्षता में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, जहां चौपाल में ग्रामीणों ने आवास, राशन, बिजली, सड़क, पेंशन समेत विभिन्न समस्याएं रखी। सीडीओ ने मौके पर उपस्थित विभागीय अधिकारियों को शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण करने के कड़े निर्देश भी इस बीच दिए हैं। जहां कौशाम्बी जनपद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सोमवार दोपहर करीब 3 बजे कौशाम्बी के देवीगंज पहुंचे। वहीं लखनऊ से कार द्वारा फतेहपुर जनपद के अफोई में पूर्व विधायक शफीर के यहां पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे थे। देवीगंज में उनके पहुंचने पर पॉलिटेक्निक के सामने किराए के मकान में रहने वाले आशीष अवस्थी उर्फ नितिन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कोतवाली सदर क्षेत्र के सलेमपुर कोन में पॉलिटेक्निक के सामने किराए के मकान में रहने वाले आशीष अवस्थी उर्फ नितिन की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया। वह एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में मुनीम का काम करता था। रायपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं, जहां गोंदवारा स्थित बिंदेश्वर महादेव मंदिर में चोरी हुई। मंदिर में मौजूद दानपेटी चोरी कर चोर भाग गए। सरिया से गेट का ताला तोड़कर चोरी की गई। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। खमतराई थाना क्षेत्र का पूरा मामला, देर रात एक युवक मंदिर के मुख्य गेट तक पहुंचा और उसने पहले आसपास की गतिविधियों का जायजा लिया।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर भाजपा विधायक अजय सिंह ने कहा है कि इस बजट में प्रदेश के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और जो क्षेत्र पहले विकास से दूर थे वहां भी अब विकास की बयार पहुंच रही है। गोंडा की कर्नलगंज सीट से विधायक अजय सिंह ने खास बातचीत में कहा, सरकार समग्र विकास की दिशा में काम कर रही है, आगे भी इसी तरह से काम होगा। जहां सिराथू से विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों से मानदेय में बढ़ोतरी के फैसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद देते हुए कहा है कि सरकार ने उनकी मांग सुनी है और इस निर्णय का वह खुले मन से स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि फिलहाल ये संतोष की बात है कि लंबे संघर्ष के बाद 10,000 की जगह 18,000 रुपए शिक्षा मित्रों को दिए जाए। यूपी सरकार द्वारा इस बार का विधानसभा में लाया गया 10वां बजट प्रदेश के बहुमुखी विकास का गवाह है। ये बातें उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प शुल्क और साथ ही पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने अनादि टीवी से बातचीत के बीच कही। इसके अलावा दिल्ली में आयोजित भारत मंडपम कार्यक्रम के बीच कांग्रेसियों के प्रदर्शन को लेकर के उन्होंने बात कही कि ये बेहद ही दुर्भाग्य। विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर के जानकारी दी गई। साथ ही ऐलान पर राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। समाजवादी पार्टी के उप मुख्य सचेतक और साथ ही विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने जानकारी दी है। कहा है कि बढ़ती महंगाई के दौर में 18,000 रुपए पर्याप्त नहीं है। सपा सरकार के समय शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाने। श्योपुर जिले की ग्राम पंचायत रायपुरा में प्राचीन बावड़ी स्थल पर प्रस्तावित चौपाल चबूतरा निर्माण को लेकर के विवाद हुआ और इस बीच जनपद सीईओ श्याम सुंदर भटनागर ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। कुछ ग्रामीणों द्वारा आपत्ति के चलते कार्य रुका हुआ भी था, जिस पर जिला कलेक्टर ने निर्देश देकर जांच करवाई है और उसके बाद ही पुनः प्रारंभ करने के आगे निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग में आयोजित मां चंडिका देवरा यात्रा में शामिल हुए, जहां उन्होंने महायज्ञ में भाग लेकर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उन्होंने मां चंडिका मंदिर और मंदिर समूह के पुरातत्व विभाग से पुनर्निर्माण तथा वसु केदार में नए तहसील भवन निर्माण की घोषणा की और 20 वर्षों बाद हो रहे इस महायज्ञ को सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक भी बताया। लोगों की संख्या भी देखने को मिली। रानीखेत के पंचेश्वर महादेव मंदिर परिसर में सकल सनातन हिंदू समिति की ओर से हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई और नगर में शोभा यात्रा भी निकाली गई। सम्मेलन में संघ के विभाग प्रचारक आचार्य चंद्रशेखर अधिकारी और साथ ही डॉक्टर सरिता चौहान ने हिंदू धर्म की सनातन परंपरा, वासुदेव कुटुंबकम की भावना और सर्वधर्म। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए करने और 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा देने का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई। सपा विधायक कमलाकांत राजभर ने कहा है कि बढ़ती महंगाई के दौर में 18,000 रुपए मानदेय पर्याप्त। बहराइच के केशरगंज थाना क्षेत्र के लोनियापुरवा मंचरा, जहां पर गांव में एक बार फिर से जंगली भेड़ी का आतंक देखने को मिला, जहां आंगन में खेल रहे 5 वर्षीय मासूम पर भेड़ी ने अचानक हमला कर उसे उठाकर भागने की कोशिश की। वहां की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद भेड़िए को बच्चे से बचा लिया गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में जहां निघासन में शुक्रवार रात तेज रफ्तार 3 घरों के चिराग बुझा दिए गए, जहां निघासन कोतवाली क्षेत्र में मोटे बाबा सरयू पुल के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां लकड़ी से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से 2 बाइकें जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि 3 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत। और जहां एसडीएम अभिनव के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन लगातार 1.5 माह से ज्यादा समय से लगातार जारी है। तहसील समाधान दिवस पर तहसील में अध्यक्ष बार एसोसिएशन वेद प्रकाश शुक्ला की अगुवाई में एसडीएम का पुतला तहसील में घुमाकर पुतला फूका गया, जोरदार नारेबाजी की गई। साथ ही एसडीएम रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र के ठकुराइन खेड़ा गांव में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि दिनेश कुमार ने अपनी भाभी राजकुमारी पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य को पटक कर मार डाला। बीच बचाव करने पहुंचे पति शुभलाल पर भी हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घटना 19 फरवरी शाम की बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। आगरमालवा जिले के लखनखेड़ा में प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी के कथित अभद्र व्यवहार को लेकर शिक्षा विभाग के कर्मचारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। कर्मचारियों ने उन्हें पद से हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने जहां स्थानीय तहसील कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग को ज्ञापन दिया है और साथ ही कलेक्टर को। जनपद अमेठी के थाना मोहनगंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम
पूरे दल सिंह में, जहां कथा कार्यक्रम के दौरान शिव बहादुर यादव द्वारा अपनी लाइसेंसी सिंगल बैरल बंदूक से खुलेआम हर्ष फायरिंग की गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। धार्मिक आयोजन जैसे शांतिपूर्ण कार्यक्रम में इस प्रकार की लापरवाही किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकती है। पीएससी अधीक्षक पर घूस मांगने का आरोप लगाते हुए एएनएम ने प्रदर्शन किया। अधीक्षक सहित स्वास्थ्य कर्मी पर एएनएम ने रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात अधीक्षक पर एक एएनएम द्वारा रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगाया गया। आरोप सामने आते ही दर्जनों एएनएम अस्पताल परिसर में एकजुट होकर विरोध। इनोना थाना क्षेत्र में करण गांव में जंगल में गोकशी की घटना के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। गांव में गोकशी की घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक खुद को गिरता देखकर आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने आत्मरक्षा करते हुए उसके पैर में गोली मारी। घायल आरोपी को हिरासत में लेकर उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। जनपद बदायूं के बिसौली थाना क्षेत्र के ग्राम मुसिया नगला में हुई मारपीट में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। मृतक की पहचान सत्यपाल के रूप में हुई है, जो अपने मामा के यहां मुसिया नगला आया हुआ था और मूल रूप से मई गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में सनसनी भी फैल गई है। लोगों की काफी भीड़ भी इस बीच इकट्ठा हो गई है। बलरामपुर नगर में होली पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से मनाने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस, विद्युत, जल आपूर्ति एवं सफाई विभाग के अधिकारी, विभिन्न होली समितियों के पदाधिकारियों और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान कानून व्यवस्था, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था और स्वच्छता जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। नवग्रह शक्तिपीठ पर चल रहे प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के समापन दिवस पर भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया गया। यह आयोजन पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की अगुवाई में आयोजित समिति द्वारा संपन्न हुआ। शाम करीब 8 बजे शुरू हुई रंग बिरंगी आतिशबाजी ने पूरे नगर का माहौल उत्सवमय कर दिया। आसमान में छूटती रोशनी की चमक और आकर्षक नजारे देखते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA कानपुर शाखा 22 फरवरी को IMA ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस कार रैली 2026 डॉग्स ऑन व्हीकल्स का आयोजन किया गया, जहां इसको लेकर IMA भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई। इस कार रैली का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की कथित अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में कटनी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। सड़कों पर उतरे कांग्रेस जनों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए मंत्री का पुतला दहन किया और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को तत्काल मंत्रिमंडल से हटाया जाए, इसको लेकर के उन्होंने मांग की है। साथ ही ये बात कही कि वह इस्तीफा भी ले। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में खनियाधाना में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ खनियाधाना बस स्टैंड पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, कैबिनेट मंत्री विजय शाह और कैलाश विजयवर्गीय का सामूहिक पुतला दहन कर अपना विरोध जताया। कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों ने भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगाए, मंत्रियों के खिलाफ अपना रोष प्रकट। आगामी होली त्योहार और वैवाहिक सीजन को देखते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गई है। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और साथ ही किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कोरबा जिले में सजग कोरबा अभियान के तहत व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर सभी थाना एवं चौकी क्षेत्र में व्यापारियों, डीजे संचालकों, बैंक कर्मियों और पेट्रोल पंप। नई दिल्ली में केंद्र सरकार ने AI कंटेंट को लेकर के नए नियम लागू कर दिए हैं और अब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा संशोधित इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को AI से तैयार कंटेंट पर स्पष्ट लेवल लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही प्लेटफॉर्म को डीप फेक फोटो, वीडियो 3 घंटे के भीतर हटाने होंगे। IBJA के अनुसार सोना चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली, जहां 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,986 से बढ़कर 1.55 लाख रुपए पहुंच गया है और इस साल अब तक सोना करीब 21,000 महंगा हो चुका है। वहीं 1 किलो चांदी 7,974 उछलकर 2.45 लाख पर पहुंच गई है। अनिल अंबानी ने 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हलफनामा दाखिल कर कहा कि वे अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे। यह मामला रिलायंस से ADAG समूह से जुड़े कथित 40,000 करोड़ बैंक फ्रॉड की जांच से संबंधित है। उन्होंने जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग देने का भी भरोसा दिलाया है।
करीब 47 साल बाद तमिल सिनेमा में दो दिग्गज सितारे कमल हसन और साथी रजनीकांत एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आ सकते हैं। दोनों आखिरी बार 1979 की फिल्म निनेथले में साथ दिखाई दिए थे। 19 फरवरी को रेड गेंट मूवी के पोस्ट ने फैंस के बीच सनसनी मचा दी है, जहां आधिकारिक प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी अभी सामने। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू इन दिनों अपनी फिल्म 80 को लेकर के चर्चा में है, जो 20 फरवरी को रिलीज होने वाली है। अभिनय सिंह के निर्देश पर बनी इस फिल्म में वह एक टीचर की भूमिका निभा रही हैं, जहां प्रमोशन के दौरान तापसी का साड़ी में यूनिक और एलिगेंट अंदाज खास चर्चा में बना हुआ है। बता दें आपको कि जहां ये फिल्म कल रिलीज हो चुकी है। ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने अपनी फिल्म द ब्लफ के वर्ल्ड प्रीमियर में ग्लैमरस अंदाज में सबका ध्यान आकर्षित कर दिया। बता दें आपको कि 18 फरवरी को आयोजित इवेंट और बाद में TCL चाइनीज थिएटर में हुई पार्टी में प्रियंका ने डिजाइनर गौरव गुप्ता का साड़ी इम्पोर्ट येलो ग्राउंड पहना, जहां पर केरल हाई कोर्ट ने हिंदी फिल्म केरला स्टोरी 2 के निर्माताओं को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी हुआ। याचिका में कंटेंट पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया गया कि फिल्म में धर्मांतरण और आतंकवाद को केवल केरल से जोड़कर दिखाया। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन ने अपनी मां बीना देवगन के जन्मदिन पर इमोशनल पोस्ट शेयर किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर मां और पत्नी काजोल के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि उनकी जिंदगी की असली शक्ति उनकी मां है और वह जो कुछ भी है उन्हीं की वजह से है। अजय के इस भावुक संदेश पर फैंस ने भी कमेंट कर उनकी मां को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश में पिछले 3 दिनों से मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। आंधी बारिश और कई इलाकों में ओलावृष्टि ने जहां ठंड की वापसी कराई है, वहीं किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्से में मौसम के इस बदलाव का असर साफ दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान भोपाल, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, इंदौर, रायपुर और इसके साथ ही बात की जाए तो कई ऐसे इलाके। छत्तीसगढ़ में मौसम का रुख फिलहाल पूरी तरह से शुष्क बना हुआ है और तापमान में किसी बड़े उतार चढ़ाव के संकेत नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। अधिकतम तापमान भी आगामी 3 दिनों तक लगभग स्थिर रहने की संभावना है। इसके बाद 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है, जिससे उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक से करवट ले ली। यूपी में रजाई कंबल पैक होने वाले हैं। हालांकि पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में बादलों की आवाजाही और बूंदाबांदी के संकेत मिल रहे हैं। पश्चिमी यूपी के जिलों में काले बादल छाए रहने से मौसम सुहावना हो गया है और वहीं अयोध्या में फरवरी में ही मार्च जैसी गर्मी महसूस हो रही है। अगले एक सप्ताह में प्रदेश के अलग अलग जिलों में तापमान 2 दिन बाद प्रदेश भर में मौसम खुला तो तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। खासकर मैदानी इलाकों में दिन के समय गर्मी का एहसास हुआ। शनिवार को भी प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। आंकड़ों पर नजर डालें तो शुक्रवार को दून में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री इजाफे के साथ 28.2 डिग्री दर्ज भी किया गया। पंजाब में मौसम ने तेजी से करवट ले ली है और ठंड अब लगभग विदा लेती नजर आ रही है। सुबह शाम हल्की ठंडक जरूर महसूस हो रही है, लेकिन दिन में खिली धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और माहौल गर्मियों जैसा लगने लगा है। कुछ इलाकों में सुबह के समय हल्का कोहरा भी दर्ज किया गया। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर पश्चिमी दिशाओं में चलने वाली हवाएं तापमान को और भी ज्यादा ऊपर ले जा सकती हैं और उससे मौसम बदल सकता है। राजस्थान में पिछले 2 दिनों पूर्व सक्रिय हुए पश्चिम विक्षोभ के कारण कई जगह मौसम जहां पर बदल गया है और बीते 24 घंटे में प्रदेश के अनेक इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिससे ठंड और कोहरे का असर भी पूरे प्रदेश में साफ दिखाई दिया। जिलों में सुबह घना कोहरा छाया रहा और विजिबिलिटी 50 मीटर तक सिमट गई। बारिश और ओले गिरने से दिन के तापमान में भी करीब 10 डिग्री तक गिरावट भी दर्ज की गई है और आगे भी मौसम